स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस शहर में हवाई अड्डों के लिए यूपी सरकार ने एएआई के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए यहां पर नोट करिए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, याद रखिएगा कि आपके 5 जगह, क्या 5 जगह आपके हवाई अड्डे कह सकते बनने के लिए हैं, जो आपका अलीगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया, श्रावस्ती हो गया, चित्रकूट हो गया और आपका सोनभद्र। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए हमने अलग से यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा ये आपका अलीगढ़, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। अलीगढ़ इसका आंसर राइट हो जाएगा। 5 जगह आपके बनने हैं, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र। यहाँ के जो आपके हवाई अड्डे बनेंगे वो इसके साथ समझौते होने के साथ ही बनेंगे, तो इस कारण से आपको यहाँ पर अलीगढ़ लगा देना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में जो शपथ लिया है वो किसने लिया है। तो शायद आप लोग जान सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, उद्यमी भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्यमी भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये कब आयोजित किया गया था? 3 नंबर में। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 30 जून 2022 को। नोट करिए, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब डॉलर पर पहुंचा है, इसमें भारत किस स्थान पर आपका है? चलिए भारत जो आपका है चौथे स्थान पर है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका 4 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इस सभी हेल्पलाइन नंबर को विलय करके एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इस नए हेल्पलाइन नंबर का नाम बताना है 5 नंबर में। चलिए तो याद रखिए, आप हो गया है 139 दोस्तों, याद रखिएगा सबको मिलाकर बना दिया गया है, यहाँ पर 139 कर दिया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनने वाला है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, PSLV-C53। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा पूरी तरीके से। सब लोग जितने लोग जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, है ना, या बाद में जुड़े हैं, पहले जुड़े रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार दोस्तों सभी लोग मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग यहाँ पर संख्या में वीडियो यहाँ पर लाइक होना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको जानकारी एक वीडियो में आपको दे भी दिए हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, अभ्यास हाई स्पीड एम्पेडेबल एरियल जो आपका टारगेट है, इसका परीक्षण किसने किया है? 7 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, DRDO ने किया है, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 28 जून 2022 की संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो चलिए संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और ये पोर्टल जो लॉन्च किया है यहाँ पर किसने किया है 8 नंबर में? तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये डाक कर्मयोगी, अर्थात ये पोर्टल का नाम क्या है? डाक कर्मयोगी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर स्पेशल 301 रिपोर्ट आपकी किस देश द्वारा जारी की गई है? देखिए 9 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, याद रखिए अमेरिका के साथ इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे भी याद होगा कि बौद्धिक संपदा यहाँ पर आपका अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहता है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा 9 में वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा एक क्वेश्चन शायद क्रॉप हो गया, कट हो गया गड़बड़ से, है ना। चलिए यहाँ पर बताइएगा, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? यहाँ पर जवाब दीजिए कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। चलिए ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ रहा है 11 नंबर में, कौन सा होगा? चलिए 11 का ऑप्शन डी नंबर, सबका जवाब सही आ रहा है। हमने तो सोचा था आप लोगों से गड़बड़ी होगी, लेकिन याद रखिए सावित्री देवता अर्थात सूर्य भगवान जो आपके हैं, सावित्री देवता या कह सकते हैं सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखिए। और ये जो आपका गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में कौन से मंडल में मिलता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। जो गायत्री मंत्र है इसका जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला बताइएगा कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है। ये जो 3 धर्म आपके हैं तो आपके हैं कौन से? चलिए 12 नंबर का जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई 3 रत्न जो आपके होते हैं वो होते हैं सही विश्वास। अगर आपको सही विश्वास है, सही ज्ञान है और सही आचरण है, तो ये तीनों चीजें अगर मिल जाती हैं तो ये समझिए आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि देव नाम प्रिय किसे कहा जाता था? चलिए बताइएगा कि देव नाम प्रिय किसे कहा जाता था, यहाँ पर 13 नंबर में। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, अशोक इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में आपका है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में आपका है? 14 नंबर में। चलिए नोट करिएगा 14 का ऑप्शन क्या होगा? याद रखिए सी नंबर आपके कुतुब मीनार में है। नोट करिए ऑप्शन बनेगा सी नंबर, कुतुब मीनार के निकट आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? चलिए 15 ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है। तो भाई आपको मालूम है कि गांधी जी सिर्फ एक ही बार आपके अध्यक्ष बने थे, जो कि आपके कब 1924, बिल्कुल सही आया जवाब। याद रखिए 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी में अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। चलिए 17 नंबर में जवाब दीजिए। चलिए 17 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए, आपका जो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर 1938 में, जो हरिपुरा का आपका था, हरिपुरा में 1938 में हरिपुरा में बने थे। लेकिन क्या हुआ था कि 1939 में भी अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी के मतभेदों के चलते इन्होंने 1939 में अपनी अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। तो इस कारण से जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जवाब बनेगा क्या, सॉरी आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 1938, इसका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके बिहार, अर्थात ऑप्शन सी नंबर राइट हो गया। ये किसानों के हक के लिए शुरू किया गया था, है ना, और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की जो मांग किया था वो कब की गई थी। चलिए 19 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए 1940, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर देखिए 22 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। पाकिस्तान शब्द अगर पूछे कि पाकिस्तान जो शब्द है इसका नेतृत्व या नाम कुछ दिया था किसने, तो पाकिस्तान शब्द जो आपका है जन्मदाता है चौधरी रहमत अली है। कौन, चौधरी रहमत अली हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नई दिल्ली का वास्तविक और डिजाइनर कौन। देखिए आपका 20 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए एडविन लुटियंस, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, एडविन लुटियंस इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत की कुल तटीय रेखा पूछा गया है, और जब तटीय रेखा पूछे तो आपको बताना है, देखो कुल दे दिया है तो हमने बताया था 6100 किलोमीटर होती है, ये आपकी तटीय सीमा होती है। लेकिन निकोबार को और लक्षद्वीप को मिला लिया जाए तो ये हो जाती है कितनी, सी नंबर। चलिए भाई 21 नंबर में कुछ लोग कह रहे हैं भैया यहाँ पर 4200 हो जाएगी, 4200 थोड़ा होती है, 7516 होती है, 7516.6 किलोमीटर होती है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 22 नंबर में, चलिए तो आपका देखिए 10 डिग्री चैनल जो आपका है कौन सा है, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा हम अगर आपसे पूछे 8 डिग्री चैनल, अगर 8 डिग्री चैनल पूछ ले तो आप क्या कहेंगे। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव और मिनिकॉय है, मालदीव और जो आपका मिनिकॉय है, मालदीव मिनिकॉय जो आपका 8 डिग्री चैनल से होते हैं। वहीं पर 9 डिग्री चैनल जो होता है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप का होता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप का 9 डिग्री चैनल होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है 23 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए भाई आपके 8 राज्यों से गुजरती है ना, 8 राज्यों में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर देखो दिया गया गुजरात, ये भी सही दिया है, झारखंड सही दिया गया है, असम से तो जाती नहीं है, मिजोरम से जरूर जाती है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बताइएगा, कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार मतलब आपसे ये पूछा है कि ये जो भैया आपका ये लाइन होती है और ये जम्मू कश्मीर वाले जो आपका लद्दाख वाली लाइन है, इनके बीच के आपके पूछा गया है कि जो कितने अक्षांश में विस्तार में है। चलिए 24 नंबर में, तो देखो भाई 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, 8 अंश 4 मिनट यहाँ होता है और 37 अंश 6 मिनट ऊपर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, यहाँ पर देखिए 25 नंबर में, तो ऑप्शन है आपका डी नंबर 2.4% इसका ऑप्शन है, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है, मतलब ये हुआ, इसका हो जाएगा बेरोजगारी, कि एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है अगर बेरोजगारी है तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी नंबर होगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, ये कथन जो दिया है किसने दिया है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है 27 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा जेबी से, ये जेबी से के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 2022 में, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर रोक लगाई है, ये कब लगाई गई थी। चलिए आपका जवाब 28 में क्या बनेगा, चलिए 1 जुलाई, दोस्तों याद रखिए 1 जुलाई 2022 से, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष आपकी की गई थी।
भारत में पहली आर्थिक जनगणना पूछा गया है 29 दिसंबर में। ऑप्शन बनेगा दोस्तों याद रखिए 1977। क्या बनेगा? 1977 जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। यहाँ पर क्या है? निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है 30 नंबर में। तो ये ऑप्शन आपका भी हो जाएगा नरकसे के द्वारा। ये आपके नक्शे जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। अर्थात अगर आपके देश में कोई बाहरी आक्रमण होने वाला है, सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जो आपातकाल होता है वो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? तो देखिए आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर नंबर अनुच्छेद 352 जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि जो 356 होता है वो राज्यों से संबंधित आपके राजनीतिक तंत्र जब विफल होता है तब यूज करते हैं, और 360 यूज करते हैं जब वित्तीय आपातकाल होता है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मंगोलिया के खुबसुगुल झील राष्ट्रीय उद्यान की यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। यह कार्यक्रम कहां पर हो रहा है? कह रहा है कि मंगोलिया के खुबसुगुल झील राष्ट्रीय उद्यान के यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में या विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। यह कार्यक्रम कहां हो रहा है? ये 32 का ऑप्शन क्या होगा? ये आपके पेरिस अर्थात फ्रांस में हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री पूछा गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? नोट करिएगा, आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा बलदेव हो जाएगा। यहाँ पर बलदेव हो जाएगा, बल लिख दीजिएगा, क्योंकि रक्षा वही करेंगे जिनके अंदर बल होगी। तो ये भारत के पहला रक्षा मंत्री थे, आपके बलदेव हो जाएगा। आगे बताइएगा कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में की थी? चलिए भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की जो शुरुआत किया था वो किस राज्य ने किया था? 34 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर भी हो जाएगा राजस्थान ने। दोस्तों याद रखिए राजस्थान ने इसकी शुरुआत किया था 2 अक्टूबर 1959, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला बताइएगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसका संबंध किससे है? 368 का जो संबंध है दोस्तों बताइए किससे है? चलिए संविधान संशोधन, बिल्कुल सही जवाब आया है, बी नंबर है संविधान संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से कहां से? दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? 36 नंबर में। तो याद रखिए आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ये नंबर है। आगे बढ़िए। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए बेकिंग सोडा का होता है जिसे बोलते हैं खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा हम बोलते हैं बाय, और बाय जिसमें होता है उसमें बीच में लगा होता है, और लगा होता है तो ऑप्शन बी नंबर आपका मिल गया है NaHCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती दोस्तों, किसमें नहीं करती है? तो याद रखिएगा सांद्रण पर करती है, उत्प्रेरक पर करती है, तापमान पर करती है, लेकिन दबाव पर निर्भर नहीं करती दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर दबाव पर निर्भर नहीं करती है ना। चलिए आगे बताइएगा निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? यहाँ पर बताइए 39 नंबर में जो सदिश राशि आपसे पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो आपका हुआ शब्द आपको दिया है, और अधिकतर जो आपका हुआ शब्द मिलेंगे 90% हम ट्रिक की बोल रहे हैं, जिसमें हुआ दिया हो वो आपका, जैसे आपका वेग आपका दिया है, और मान लीजिए जैसे बा भी होता है, बा में थोड़े 1-2 अपवाद में होते हैं, नहीं तो ये सदिश में ही आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अगर आप किसी भी वस्तु में बल लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, तो उसकी स्थिति में वास्तविक में परिवर्तन हो जाता है। और ऐसी चीज को हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते क्या हैं भाई? कार्य कहते हैं कि आपने इस पर बल लगा के काम किया है तभी तो हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्य होता है दोस्तों। आगे बताइएगा कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें क्या चाहिए भाई? चलो बस पानी में डूब मरना चाहिए। ऑप्शन दिया है कि नहीं? हाँ दिया है। देखिए 41 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? या 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? चलिए लज्जा जो आपसे पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में, 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तस्लीमा नसरीन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अभी बीएड एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग पूछा गया है यहाँ पर 43 नंबर में। तो बिल्ली का होता क्या है? बिल्ली का होता है बिलाव। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर बिलाव हो जाएगा। अगला है उन्नत शब्द का विलोम बताना है। उन्नत शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? 44 नंबर में। तो उन्नत शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? अवनति होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है शीशम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? शीशम शब्द का लिंग पूछा गया, माफ करिए शीशम का लिंग पूछा गया है। तो देखो भाई पेड़ों और अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, नीम, शीशम, जामुन, बाजरा, गेहूं, चना, मटर, उड़द, है ना। ये जो आपका होगा वो आपका पुल्लिंग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? गुलामगिरी बहुत बार पढ़ाया गया दोस्तों आप लोगों को। तो गुलामगिरी जो आपका है यहाँ पर ज्योतिबा राव फूले का है। याद रखिए गुलामगिरी पुस्तक लेखक कौन है? चलिए
यहाँ पर देखिए ज्योतिबा फूले बिल्कुल सही जवाब है। इनका जन्म हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। इसका जो आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित की थी। मतलब इन्होंने अपनी जो पुस्तक है वो अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित किया था। यहाँ पर आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? चलिए बताइएगा कि आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? यहाँ पर 47 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, 47 नंबर में वो आपका राइट क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ए नंबर याद रखिएगा, एलन एमटेज। एलन एमटेज इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? चलिए, छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है? यहाँ पर आंसर देना है आपका 48 में। तो चलिए देखो भाई, यहाँ पर आपको जो दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। लेकिन भाई ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सीजर कप किस खेल से संबंधित है? सीजर कप किस खेल से संबंधित है? 49 में। दोस्तों याद रखिए फुटबॉल में आपका जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा। अगला आपसे क्वेश्चन दिया है वलियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? वलियार बांध केरल के किस आपके जिले में है? 50 नंबर में। 50 को ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए सी नंबर है आपके पलक्कड़ जिले में। कहां पर आपके है? तो आपके पलक्कड़ जिले में। ऑप्शन रहेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सोनौली बॉर्डर भारत और के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन क्या है? बिंदु है। तो सोनौली बॉर्डर कहां पर है भाई? सोनौली बॉर्डर है ये देखिए आपके भारत के बीच और आपके किसके बीच? यहाँ पर देखिए आपके म्यांमार के बीच। तो यहाँ पर 51 का जो ऑप्शन बनेगा, सॉरी नेपाल के बीच है, माफ करिए नेपाल। सोनौली बॉर्डर आपके भारत और नेपाल के बीच में है। इसका ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। सोनौली बॉर्डर है भारत और नेपाल, इसका ऑप्शन बी बनेगा, नेपाल हो जाएगा। अगला दिया गया है गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या बन जाएगा? जो आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी ऊंचाई आपसे पूछा है और आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 52 नंबर में। 52 की अगर हम बात कर लें तो देखिए 182 मीटर जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 182 मीटर इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बताइएगा। कह रहे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सा कला रूप शामिल किया गया है? यह कह सकते हैं शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 53 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका कूटी। चलिए यहाँ पर देखो दिया है कि किस राज्य में पारंपरिक नृत्य उट्टम थुल्लाल लोकप्रिय आपका है? किस राज्य में पारंपरिक नृत्य उट्टम थुल्लाल लोकप्रिय है? 54 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी नंबर, केरल आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में दोस्तों सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 55 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है 55 नंबर में वो क्या हो जाएगा? अमरनाथ है क्या भाई? कि द्रास है, श्रीनगर है, लेह है, क्या है भाई? चलिए यहाँ पर जो 55 नंबर में है वो आपका हो जाएगा द्रास। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये है आपका द्रास। याद रखिए आपका जैसे ग्लेशियर आपका है सियाचिन ग्लेशियर, वहीं पर आपका पड़ता है। इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बताइए अयोध्या किस नदी किनारे है? तो आपके सरयू नदी के किनारे है। बद्रीनाथ आपको देखिए बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ आपके अलकनंदा नदी किनारे है। गोरखपुर किस नदी के किनारे? तो आपके राप्ती नदी के किनारे है। सूरत किस नदी के किनारे है? तो आपके याद रखिए आपके ताप्ती नदी से किनारे है। और अगला दिया है बेतुल, बेतुल किस नदी के किनारे है? तो आपके ताप्ती नदी किनारे है। श्रीनगर किस नदी किनारे है? तो आपके झेलम नदी किनारे है। इलाहाबाद आपके किस नदी किनारे है? तो आपके गंगा या गंगा यमुना सरस्वती, क्योंकि उनके संगम पर बसा हुआ है। वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे आपका है ना। अगला दिया गया है कि कानपुर, और कानपुर जो आपका है ये गंगा नदी किनारे है। गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका कानपुर हो जाएगा। पटना जो आपका बसा है किस नदी किनारे? तो आपके याद रखिए गंगा नदी किनारे हो जाएगा, है ना। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कन्नौज, और कन्नौज किस नदी किनारे आपके? गंगा नदी किनारे है। हरिद्वार किस नदी किनारे है? तो आपके गंगा नदी किनारे है ना। मथुरा किस नदी किनारे है? तो मथुरा आपके यमुना नदी किनारे है। अगला है कि लखनऊ किस नदी किनारे है? तो भाई आपके गोमती नदी किनारे हो जाएगा, है ना। जौनपुर किस नदी किनारे है? तो आपके गोमती नदी किनारे हो जाएगा। दिल्ली आपके कहाँ पर है? तो दिल्ली आपकी यमुना नदी किनारे हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट में आइए। वीडियो को भाई लाइक करिए, ऐसे मजा नहीं आता कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, टेलीग्राम में पीडीएफ भी डालते हैं, और क्या चाहिए भाई आप लोगों को? आप लोगों को कोर्स लॉन्च कर दिया क्या भाई? बताइए। अगर आप लोगों को लगता है कि सर कोर्स लॉन्च कर दे तो ज़्यादा सही रहेगा, बेस्ट रहेगा, तो आप बताइए। समय भी आपको हो गया, अब 1 महीने के अंदर आपका कोर्स लॉन्च कर देंगे, तब आपको ज़्यादा बेटर लगेगा कि चलिए सर जी भी यहाँ पर कमाई करने लगे हैं, है ना। भाई आप लोग लाइक शेयर तो कर नहीं सकते हो, तो कम से कम पैसे देना शुरू कर दो, हम भी पैसा लेना शुरू करें। भाई यूट्यूब में सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी करें, लाइक शेयर तो कर ही दिया करें सब लोग। चलिए देखिए मंदिर दिया है और आपके यहाँ पर राज्य दिया है। यहाँ पर दिया गया अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? तो आपके दिल्ली में है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? आपके दिल्ली में है। अगला दिया गया अमरकंटक मंदिर कहाँ पर है? अमरकंटक मंदिर पूछा गया है। अमरकंटक तो आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में।
आपका अगरबड़ी मंदिर कहाँ पर है? आपके झारखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपके उत्तराखंड में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ मिलता है? तो आपके तमिलनाडु में है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है? आपके याद रखिए गुजरात में हो जाएगा। गंगोत्री मंदिर कहाँ पर है? आपके याद रखिए तो आपके उत्तराखंड में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? आपके पंजाब में हो जाएगा, है ना। गो मातेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। कालीघाट मंदिर कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में है। कालीघाट मंदिर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या मंदिर आपके असम में है। कांचीपुरम मंदिर कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। काशी विश्वनाथ मंदिर आप तो लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका है। केदारनाथ कहाँ पर है? तो आप जानते हैं केदारनाथ कहाँ पर है? तो आपके उत्तराखंड में है। आगे बता करता किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम है। 1500 मत करिए, 150 ग्राम होगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आपकी फीमर हड्डी जो कि जांघ में होती है। अगला है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपकी स्टेपीज हड्डी है जो कि आपके कान में होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आपकी जबड़ी की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखो आपका एनिमल हो जाएगा, है ना। अगला है कि सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है वो कितना होता है? तो यहाँ पर आपका 120/80 होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 65 से 80% आपकी होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है प्रमुख अम्लों में प्राकृतिक स्रोत, अर्थात किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर दिया है कि फार्मिक अम्ल किसमें मिलता है। चलिए बताइएगा, फार्मिक अम्ल जो मिलता है किसमें मिलता है? फार्मिक अम्ल आपके चींटियों में, जो लाल चींटी होती है और बिच्छू होता है, क्या लाल चींटी और बिच्छू में, इनमें आपको देखने को मिलता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में होता है। किसमें? खट्टे फलों में होता है। बेंजोइक अम्ल किसमें होता है? तो आपकी घास हो गया, पत्ते हो गए, है ना, और खाने वाले जैसे सामान होता है संरक्षण किया जाता है। अगला ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये किससे बनता है? तो आपके सारेल के वृक्ष से आपको प्राप्त होता है। अगला दिया गया है क्या आपसे एसिटिक अम्ल दिया गया है। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल कहाँ पर? आपके फलों के रसों से प्राप्त हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल देखिए फिटकरी और सोरा से आपको हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका हरा कसी से, और टाइट्रिक अम्ल आपकी इमली और अंगूर से मिल जाता है। चलिए आगे बढ़िए। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आपके दूध में मिलता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन से मिल जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पाचन क्रिया में जो पाचक रस होता है उसमें मिलता है। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे दिया गया है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखिए भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो सांभर झील है दोस्तों, याद रखिए सांभर झील, तो सांभर झील ये आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। जयसमंद झील कहाँ पर है? जयसमंद झील कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में है ना। यहाँ पर आपके क्या दिया गया है? लुनकरनसर झील, ये आपके राजस्थान में है। फतेह सागर कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। डिडवाना झील कहाँ पर है? डिडवाना आपके राजस्थान में ही है। देवताल, देखिए ताल वाली जितने भी झीलें होंगी, ताल वाली जितने भी झीलें होंगी कहाँ पर मिलती हैं? आपके उत्तराखंड में ही मिलेंगी। और इसके बाद दिया गया है कचौड़ी, क्या सॉरी कचौड़ी नहीं है, नौकुचिया ताल झील दिया है। तो देखो ताल दिया है कि नहीं है वो असली में कह दिया था हमने। देखो यहाँ पर जो ताल आपका है वो आपका उत्तराखंड में होगा, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है खुरपा ताल, और देखो यहाँ पर भी ताल दिया है तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे ये बोलें कि भोज ताल कहाँ पर है, ये बताइए भोज ताल, क्योंकि ताल ताल मिलकर हम लोग नैनीताल उत्तराखंड में घूम रहे हैं, लेकिन ये बताइए जो आपका भोज ताल है वो कहाँ पर है? तो याद रखिए भोज ताल आपके एमपी में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर है? एमपी में पड़ता है, ठीक है। कचौड़ी के चक्कर में भूल मत जाना, ठीक है। चलिए, कोलीरू झील कहाँ पड़ती है? आपके आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पर है? कोलीरू झील आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील कहाँ पर? आपके तो उड़ीसा में है। लोनार झील कहाँ पर है? आपके तो महाराष्ट्र में है ना। आगे बताइएगा, यहाँ पर देखो दिया है मंदिर के निर्माण और स्थान पूछा गया है। तो चलिए बताइएगा कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण जो करवाया था दोस्तों वो किसने कराया था? यहाँ पर बताइए। तो आपके चंदेल शासकों ने, किसने? चंदेल शासकों ने करवाया था। कैलाश मंदिर जो कि आपका एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण आपके कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला है कंदरिया महादेव का मंदिर, तो याद रखिए कंदरिया महादेव का मंदिर ये आपके राजा विद्याधर ने बनवाया था, जो कि आपके एमपी में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपके विमल शाह ने बनवाया था, जो कि आपके राजस्थान में है। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर है? आपके राजा भोज, जो कि राजा भोज ने बनवाया था, ये राजस्थान में आपका है। अगला दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो आपका है किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर याद देखिए नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है काली मंदिर, तो काली मंदिर का निर्माण रानी दास मुनि ने करवाया था, जो कि बंगाल में है। काली मंदिर जो आपको भैया ने पढ़ाया भी था, मॉडल पेपर में मिला भी था एक क्वेश्चन कि काली मंदिर कहाँ पर है, तो याद देखिए बंगाल में है, और रानी दास मुनि ने बनवाया था। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो नरसिंह वर्मन ने जो बनवाया था, ये तमिलनाडु में है लोग, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।